Hello students. In Organization of Commerce and Management, we have discussed about what is principles of management and nature of it. Now we will start a new video with the significance of management principles. So let's start. See, significance of management principles. See, हम कभी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, तो हमेशा वहाँ पे टीम वर्क होता है। एक अपर लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट पूरी तरह से एक टीम में काम करती है। तो जब भी टीम की बात आती है तो वो लोग क्या करते हैं, एक सर्टन या प्री डिफाइंड गोल के लिए टीम में काम करते रहते हैं। कोई सर्टन गोल, कोई प्री डिफाइंड गोल अचीव करने के लिए वो काम करते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिफाइंड गोल्स कौन कौन से रहते हैं या एम्स कौन कौन से हैं? एक तो लॉन्ग रन और दूसरा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। अब नेचर के हिसाब से हमने देखा है कि ये ग्लोबली काम करते हैं, मतलब दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी या अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए ये प्रिंसिपल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इक्वली हेल्पफुल होते हैं। प्री डिफाइंड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स आर रिकरिंग। मतलब क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स है ये प्री डिफाइंड सॉल्यूशन एक प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के फ्यूचर में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। तो उनको सॉल्व करना कैसे करना है, उन पे रेमेडी कैसे ढूंढनी है, ये सारी चीज़ों के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले से ही बहुत हेल्पफुल कारीगर होते हैं। पहले से ही ये सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये हमें दिए हुए हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस या महत्व, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही में ये बोला गया है कि दीज प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे ये भी आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये अभी अभी बनाए हुए नहीं हैं, ये सदियों से यूज़ होते हुए आए हैं हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ये क्या होते हैं, हर चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, प्रैक्टिस्ड होते हैं। तो इसीलिए हमें हेल्प होती है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल सही बैठेगा और कौन सा नहीं। तो बहुत प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो आज तक ये प्रिंसिपल्स यूज़ करते आए हैं। तो अब हम पहला इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। प्रोवाइड्स यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर। अब मैनेजर ये एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा पर्सन है जो सारे सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशन में हैंडल करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि यही एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के ग्रोथ के लिए या कंपनी के नुकसान के लिए। तो मैनेजर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसीलिए हर एक मैनेजर को इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल उनको काम में आने वाला है और कौन सा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है इनसाइट टू मैनेजर। जैसे अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अलग अलग प्रकार का गाइडेंस जो है ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते रहते हैं टाइमली। और जो भी जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जितने भी देश भर के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते रहते हैं। इनको एक एडवांस बनाने की कोशिश करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंडीशन।
जैसे टेक्निक्स बदल रही है, अभी मेथडोलॉजी बदल रही है, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी नई नई एडवांस आ रही है, तो इनके हिसाब से जो प्रोफेशनल है वो लोग इसमें काफ़ी सारे अलग अलग चेंजेस भी करते हैं, या आप बोल सकते हो कि एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं इन प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसीलिए मैनेजर को ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए हर एक मैनेजर को इसकी स्टडी होना, इसका नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला वेस्टेज या मैन पावर का मिसयूज़, ये सारी चीज़ों को रोकता है। हेल्पफुल इन इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब ये सेकंड हमारा पॉइंट है सिग्निफिकेंस का। अब देखो जहाँ पे रिसोर्स की बात आती है वहाँ पे दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक फिज़िकल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। फिज़िकल रिसोर्स मतलब जो भी हम पैसा यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, या फिर ऐसी चीज़ जो निर्जीव होती है, जिसमें जान नहीं है, ऐसी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम बोलेंगे फिज़िकल रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपको पता ही है, उसका मतलब होता है मैन पावर, मतलब इंसानों के सिवा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत पावरफुल रिसोर्स हो गया। तो इनको टैकल कैसे करना है, इन दोनों रिसोर्सेस को बैलेंस कैसे करना है, ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं, और हमें टाइम टू टाइम ये सजेस्ट करते हैं हमें, मतलब किसे, मैनेजर को। पर्सनली यहाँ देखा जाए तो मैनेजर ही इन्वॉल्व रहता है। जितनी भी लेवल हमारे ऑर्गेनाइजेशन की होती है, अपर लेवल हो गई या लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो इन सारी चीज़ों को एक मैनेजर ही हैंडल करता है। रॉ मटेरियल हो गया या जितने भी फिज़िकल रिसोर्सेस है या ह्यूमन रिसोर्स है, इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इनको किस प्रकार से बैलेंस हम कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजंस। अब साइंटिफिक डिसीजंस बोला जाए तो ये होता है कि एक तर्कशुद्ध जो डिसीजंस होते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम को किस प्रकार से टैकल करना है, या आगे चल के कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको फेस कैसे करना है, इसका एक तरीका यहाँ पे हमें प्रोवाइड होता है इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए। In business organization, a scientific decision means सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। अब ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो, इसीलिए मैनेजर को क्या हो करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक या बैलेंस्ड डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसको लॉन्ग टाइम के लिए काम आएगा उसके ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल्स train the managers to handle critical situation tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error मेथड्स। अब देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें बताई गई है कि एक तो ये प्रिंसिपल्स जो है मैनेजर को काफ़ी अच्छे से एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिसके चलते वो क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है, जैसे स्ट्राइक हो गई या फिर कंपनी में रॉ मटेरियल का अभाव हो गया, तो इन सिचुएशन को उसको कैसे हैंडल करना है ये मैनेजर ही डिसाइड करता है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और साथ ही में एक ऐसी एक इनको ये एक वे प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए मैनेजर क्या करता है, नए नए प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है और देखता है कि हमारी जो भी मेथड है, काम करने की जो भी पद्धति है, उसमें क्या क्या एरर्स या क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या गलतियाँ हो रही है, और तब जाके वो उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तो ये सारा कुछ किसके कारण होता है, किसके हेल्प से होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारा पॉइंट है। क्योंकि
ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए ही नहीं सोचना पड़ता, यहाँ पे जो सोशल वेलफेयर है उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है ये काफ़ी हेल्पफुल या काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी aspect of organization. They are not developed only for viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of organization, so that they can focus on providing quality products and at reasonable prices, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machinery etc. अब ओवरऑल इस पूरे पॉइंट का मीनिंग एक ही है कि लोगों को यहाँ पे लूटना नहीं है। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, साथ ही में रिजनेबल रेट में उसे बेचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चार्ज आप उस पर नहीं कर सकते। आप गलत सलत चीज़ें मार्केट में बैड पब्लिसिटी, आप अगर गलत सलत चीज़ें बेच रहे हो तो मार्केट में आपकी कंपनी की बैड पब्लिसिटी हो सकती है। साथ ही में जितने भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको रेम्यूनरेशन अच्छा जाना चाहिए, मतलब वेजेस या जो भी आप उनको पे कर रहे हो, सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, वो अच्छे से आपको देना पड़ेगा। और साथ ही में इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, वृक्षारोपण करती है, पेड़ लगाती है, या फिर पानी जो है वो साफ़ करने का एक प्लांट बना देती है, मतलब वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट वगैरह बनाती है अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में। और एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए नए नए जो है वो तरकीबें सोचती है। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसके लिए भी ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आपका 5th पॉइंट है इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये ही एक ऐसी चीज़ है जो हर बार इन प्रिंसिपल्स को कुछ नया बनाने की कोशिश करती है। अब ये प्रिंसिपल्स है तो बहुत पुराने, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है लोगों की ज़रूरतें बदल रही है, और लोगों की ज़रूरतें बदल रही है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने काम के तरीकों को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ जाता है। और इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत काम आता है। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों के हिसाब से ये क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी, पहले बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स आया करते थे, लेकिन अब इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हमारे कुछ काम के हैं क्या, नहीं। और उन सुपर कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए हमें एयर कंडीशन रूम या बहुत बड़े बड़े स्पेसेस चाहिए होते हैं, वो बहुत स्पेस कंज्यूमिंग रहते थे। लेकिन अब मोबाइल भी आप अगर देखो तो मोबाइल से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, और वो बहुत हैंडी होता है। तो देखो चीज़ें बदल रही है, चीज़ों का स्वरूप बदल रहा है, लोगों की नीड बदल रही है, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स जो है टाइम टू टाइम इन पे रिसर्च होती है, और नए नए प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रोडक्शन के लिए नए नए जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब बेसिकली इन सारे प्रिंसिपल्स को हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स है गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या का मतलब क्या है, हर एक लेवल का जो एम्प्लॉई है, या अपर लेवल या लोअर लेवल, मिडिल लेवल, जितने भी लेवल के हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हेल्प करते हैं या बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही में कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कंट्रोल प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है मैनेजर के लिए,
तो इसीलिए मैनेजर को ये जो प्रिंसिपल्स है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, एक सूटेबल वे प्रोवाइड करते हैं, सूटेबल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल जो है वो स्थापित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो पॉइंट है, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो देखो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमेशा डेवलपिंग प्रोसेस में ही होती है। मतलब क्या है, हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमेशा वो डेवलपिंग स्टेज में ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के लोग बाल धोने के लिए जो खेत की मिट्टी वगैरह है ना उसका यूज़ किया करते थे, लेकिन अब शैम्पूज़ वगैरह आ गए हैं। तो मतलब क्या है, हम उस प्रोडक्ट के मामलों में डेवलप होते जा रहे हैं। एक नया अप्रोच हमारे जो सोसाइटी में है या ग्लोबली पूरे देश का हो गया या पूरे वर्ल्ड का हो गया, एक नया अप्रोच जो है चीज़ों को खरीदने के लिए वो आ रहा है कंज्यूमर्स में भी। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमेशा एक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को डेवलप करने का, या हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो चीज़ों में लाने के लिए। तो हम देखते हैं, जैसे साबुन का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पहले हम साबुन वगैरह यूज़ करते थे, अब बॉडी वॉश हो गया या हैंड वॉश हो गया, इस प्रकार के नए और एडवांस प्रोडक्ट हमें मिलने लगे हैं बाज़ार में। और देखो कंज्यूमर का इन प्रोडक्ट्स को देखने का नज़रिया भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये सारे हैं सिग्निफिकेंस। आई होप तुम लोगों को ये सारे सिग्निफिकेंस समझ में आ गए होंगे। तो तुम लोगों को अब करना क्या है, जितने भी हमने सिग्निफिकेंस में पॉइंट देखे हैं हर एक पॉइंट को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने का ट्राई करना है और ग्रुप में नोट बना के वो पोस्ट करना है। फाइन। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आपको पूछना है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो गाइस, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।